हेलो एवरीवन। सो ये जो टॉपिक है ये आपका बीपीएससी मेंस का जो सब्जेक्ट है पॉलिटी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो पॉलिटी से जीएस 2 में भी क्वेश्चन आ सकता है और जीएस 1 में करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, देखो आर्टिकल 20 की अगर मैं बात करूं, तीन मेजर कंपोनेंट है। नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड नो एक्स पोस्ट फैक्टो। देखो आई एम अज्यूमिंग, ऑफ कोर्स आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा भी होगा। बेसिकली डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है? सेम क्राइम के लिए कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस, कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर सेम क्राइम, है ना। बट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वो सब है, वो डबल जियोपार्डी नहीं माना जाएगा। ठीक। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट सेल्फ, खुद के खिलाफ एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट सेल्फ। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट दो केसेस हैं, एक बिहार स्पेसिफिक केस है अ, जो हम बात करेंगे। तो एक केस तो है सेल्वी वर्सेस कर्नाटका। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने, एक सेकंड इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। हाँ, ये नार्को टेस्ट से रिलेटेड है, नार्को टेस्ट। और एक केस है अमलेश कुमार वर्सेस बिहार, अमलेश कुमार वर्सेस बिहार। देखो एक इसका मीनिंग और मैं एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर वापस केसेस पे आएंगे। एक सेकंड बेटा। हाँ आएंगे आएंगे, मैं सब एक्सेप्शंस की बात करूंगा। एक्सेप्शन नहीं बताया मैंने कुछ अभी तक, मैंने सिर्फ ये बोला है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो डबल जियोपार्डी नहीं है। मतलब लेट्स से एक पर्सन ने कुछ क्राइम कमिट किया, उसको बीएनएस के हिसाब से पनिशमेंट दे दिया, फिर उसके डिपार्टमेंट ने भी उसको सस्पेंड कर दिया। तो एक्चुअली देखें तो आपको क्राइम तो सेम है, सेम क्राइम के लिए बीएनएस में भी सजा दे दी और डिपार्टमेंट ने भी सस्पेंड कर दिया, बट ये डबल जियोपार्डी नहीं है। ये मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। थर्ड है नो एक्सपोस्ट फैक्टोल। इन ए वेरी सिंपल सेंस, जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है पीछे की डेट से, बैक डेट से लागू नहीं करेंगे। सिविल जो कानून है वो लागू होते हैं। टैक्सेशन के लिए भी एक टर्म है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, मतलब सिविल वाले हैं वो बैक डेट से लागू हो सकते हैं, क्रिमिनल वाले यूजुअली बैक डेट से लागू नहीं होंगे। उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो नो रेट्रोस्पेक्टिव, नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी? क्रिमिनल मैटर्स की। सिविल मैटर्स में वो लागू होगा। ठीक है। अब देखो
तीन चीजें पहले ये समझो। नो डबल जेओपार्डी बेसिकली मतलब क्या है कि एक ही क्राइम के लिए दो बार पनिश नहीं किया जा सकता, लेकिन डिपार्टमेंट इंक्वायरी है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डबल जेओपार्डी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, खुद के खिलाफ ही मान लेते हैं किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया, पुलिस ने उसको पकड़ा एंड पुलिस ने फिर उसको टॉर्चर करके उसका बयान ले लिया कि हाँ क्राइम उसी ने कमिट किया है। ये एक वैलिड एविडेंस नहीं होगा कोर्ट में, ठीक है, इन ए वेरी सिंपल सेंस। खुद के खिलाफ खुद को कंपेल नहीं किया जाएगा एविडेंस देने के लिए। दूसरी बात, तीसरा कि जो क्रिमिनल मैटर्स उसमें रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगा, सिविल मैटर्स टैक्सेशन के मैटर्स में लागू होता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। पहला जो केस है दैट इज सेल्वी वर्सेस कर्नाटका। देखो, इसमें नार्को टेस्ट के बारे में बात की गई। पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। नार्को टेस्ट का मतलब क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है, वो दिया जाता है सोडियम पेंटाथल। उसके बाद यूजुअली पर्सन है उसका जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रुथ सीरम, मतलब सच बोलने लग जाता है। सिंप्लीफाइड सेंस में देखो, ये 100% मतलब वेरीफाइड नहीं है, कहने का मतलब 100% सही है ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरदस्ती इनवॉलेंट्री नार्को टेस्ट है, वो आपका इस आर्टिकल 20 का वायलेशन है। ध्यान से सुनेंगे। सेल्वी वर्सेस कर्नाटका केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनवॉलेंट्री नार्को है वो नहीं करना है, क्योंकि वो आर्टिकल 20 का वायलेशन है। इस साल बिहार में एक केस हुआ। केस का बेसिकली नाम है अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखो केस क्या था, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। ये जो पर्सन है, आ, इनके ऊपर केस था कि इन्होंने अपनी वाइफ को डाउरी के लिए टॉर्चर किया, ठीक है। चार्जशीट फाइल की गई, मैटर पहुंचा कोर्ट में। तो जो पुलिस है उन्होंने कहा कि नहीं, इनको बेल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पुलिस को था कि हाँ ही इज इन्वॉल्व, और बेल नहीं दिया जाना चाहिए। पुलिस ने कहा कि हम इनका नार्को करवाएंगे, और फिर बाद में पटना हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी रिलेटेड पर्सन है इस केस के, सबका करवा दो टेस्ट। ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनवॉलेंट्री नार्को टेस्ट है, दैट शुड नॉट बी डन। इनवॉलेंट्री का मतलब आपकी मर्जी के खिलाफ ये टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दैट विल बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, प्लीज आस्क। इनवॉलेंट्री नार्को का मैं सिंप्लीफाइड सेंस में बताऊं, आपकी मर्जी के खिलाफ, आपकी मर्जी के बिना आपका नार्को टेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि आपको खुद के खिलाफ ही एविडेंस देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। जब नार्को टेस्ट करते हैं हम बेसिकली टू, जो आपको केमिकल सब्सटेंस दिया जाता है, उसके बाद आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, एंड देयरफॉर यू मे से समथिंग जिससे फिर बाद में प्रॉब्लम हो। हालांकि इसमें कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसकी हम आगे बात करेंगे। अब यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। है कोई कंफ्यूजन? हाँ, इट कैन बी, बट इट कैन नॉट बी द सोल बेसिस। कहने का मतलब देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ टेक्निकली, हालांकि आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसी पर्सन का नार्को टेस्ट करवाया, नार्को टेस्ट में उन्होंने बता दिया कि मैंने वेपन वहां पे छुपाया है, देन दिस विल बी द एविडेंस। वो वेपन पुलिस फाइंड आउट करेगी, और फिर उसके बाद में जो केस चलना है वो चलेगा। बट अभी तक मान लेते हैं पुलिस को कोई और सबूत मिला नहीं, और नार्को टेस्ट में उस पर्सन ने कहा कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है। यहाँ पे द नार्को टेस्ट कैन नॉट बी द सोल बेसिस फॉर दिस एंटायर क्राइम। इस डिफरेंस को समझेंगे। इट कैन बी सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एविडेंस, इट कैन नॉट बी द मेन एविडेंस। इज इट क्लियर? हाँ, क्या नैन्सी बेटा, आपका डाउट प्रॉपरली पूछो, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो सेल्वी वर्सेस कर्नाटका केस की? हम्म। ये ये यहाँ पे एक लाइन है,
ये दो अलग अलग केसेस हैं, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, बिल्कुल सिंप्लीफाइड सेंस में, एक लाइन में सुनेंगे। इस केस में कोर्ट ने कहा कि बिना आपकी मर्जी के नार्को टेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दैट विल बी वायलेशन ऑफ दिस पार्ट। सेल्वी केस क्लियर है, बिना आपकी मर्जी के आपका नार्को टेस्ट नहीं होगा क्योंकि वो आर्टिकल 20 का वायलेशन है। ये चीज क्लियर है सबको? ये वाला पार्ट सेल्वी वर्सेस कर्नाटका, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या हुआ, इस पर्सन की मर्जी के बिना कोर्ट ने कहा कि इन सब लोगों का नार्को टेस्ट करवाओ, मर्जी के बिना। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बिना मर्जी के नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में ऑलरेडी ये बात सेट एस्टेब्लिश हो चुकी है कि इनवॉलेंट्री नार्को टेस्ट है, दैट इज नॉट अलाउड। दोनों कहानी समझ में आई? इस कहानी में ये पैटर्न एस्टेब्लिश हुआ कि इनवॉलेंट्री अलाउड नहीं है। इनवॉलेंट्री का मतलब आपकी मर्जी के बिना अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दैट विल बी वायलेशन ऑफ दिस पार्ट। इस केस में कोर्ट ने इनवॉलेंट्री अलाउ कर दिया था, कोर्ट ने अलाउ कर दिया, पटना हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनवॉलेंट्री अलाउ नहीं है एज पर सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नाउ इट इज क्लियर? ओके, नोट इट डाउन प्लीज। आह, एक सेकंड, पहले ये बताओ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया इसको? हाँ करण, आर्टिकल 20 इसमें कहीं नहीं मेंशन है कि नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। देखो इसका आंसर बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको दूं। नार्को जैसी चीजें हैं, दे आर न्यू थिंग्स। आर्टिकल 20 मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस टाइम पे ये सब मॉडर्न चीजें नहीं थी ना, उसमें कैसे मेंशन होगा? बट मेंशन होने की जरूरत नहीं है। इस पार्ट में एक्सप्लिसिटली कहा है कि आपको खुद के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। जब आपका नार्को टेस्ट होगा तो टेक्निकली आप ही बताओगे ना वो सारी चीजें, तो वो खुद के अगेंस्ट ही एविडेंस देना हो गया है। इसीलिए तो कोर्ट ने कहा है कि ये सोल एविडेंस नहीं हो सकता। सोल एविडेंस का मतलब आपके खिलाफ और एविडेंस नहीं मिला लेकिन नार्को में आपने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने मर्डर किया है, दैट कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। ऑलरेडी आपके पास खिलाफ कुछ एविडेंस है, एक और एविडेंस मिल गया, या फिर एक और छोटी सी चीज समझेंगे, अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला, नार्को में आपने कबूल कर लिया कि मर्डर का वेपन वहां पे रखा हुआ है और पुलिस को वो वेपन मिल गया,
अब उसके बेसिस पे पूरा केस चल सकता है, तब वो एक बहुत अलग बात हो जाएगी। नाउ इज इट क्लियर कि बार बार कोर्ट क्यों मना कर रहा है कि आपकी परमिशन के बिना इनवॉलेंट्री जो टेस्ट है वो क्यों वैलिड नहीं है? अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलो आगे। हम्म। सारे टेस्ट इसी में एक ही कॉन्सेप्ट है। घुमा फिरा के बात तो वही है ना कि टेस्ट आपके ऊपर टेस्ट हो रहा है और आप ही उसमें वो स्टेटमेंट दोगे, तो दैट द एस्पेक्ट इज स्टिल सेम। ठीक है, कल को कुछ और है, मेडिसिन भी आया, कुछ और केमिकल भी आया, तो उस केस में भी प्रॉब्लम तो वही रहेगी। देखो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूं जिन लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया। आप किसी बच्चे को फोर्स करके उससे ये नहीं बुलवाओगे कि हाँ उसने पैसे चोरी किए हैं, नहीं तो आप क्या करोगे, आप उससे फोर्स करके उससे बुलवा लोगे। बेटा एक्स पोस्ट फैक्टो का बेसिक मतलब ये है कि जो कानून हम आज चेंज करेंगे वो पीछे से लागू नहीं होगा। Mind is conscious, that's okay, but ultimately you are giving statement against yourself. That is the point. Whatever you are going to say, in a very simple sense, you are giving statement against yourself. So it is not about conscious or unconscious. It is about you cannot be compelled to give evidence against yourself. ठीक है? ओके, डन। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अमलेश कुमार का अगर एक लाइन में आउटकम बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया कि इनका इनकी मर्जी के खिलाफ नार्को टेस्ट नहीं होगा।